होते हैं बताओ पहले तो? ग्रह कितने होते हैं? 9, बराबर? ग्रह 9 होता है? किसी के हिसाब से कम ज़्यादा तो नहीं होता है? अच्छा, कौन कौन से 9 ग्रह के नाम बता दो? उसमें एक सूर्य भी है और एक चंद्रमा भी है। अब ये तो जो है अपन हिंदू हिसाब से हो गया। अब जरा जैन हिसाब से सुनो। जैन हिसाब से तो सूर्य और चंद्रमा ग्रह ही नहीं है। सूर्य और चंद्रमा तो सूर्य तो है इंद्र, सूर्य है प्रतिंद्र और चंद्रमा है इंद्र। तो इंद्र माने राजा, तो राजा और प्रजा एक ही चीज होती है कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं ना। तो ये तो ग्रहों के राजा है, ये खुद ग्रह नहीं है। कौन? सूर्य और चंद्रमा। तो 2 तो माइनस हो गए, अब बच्चे 7। तो जैन दर्शन में वो 7 और 7 के अलावा 81 और माने गए। मैंने जैन दर्शन के हिसाब से ग्रह 88 होते हैं। कितने होते हैं? 88। कहाँ लिखा? तिलोय पंडिती में लिखा, त्रिलोकसार में लिखा, राजवार्तिक में लिखा, श्लोक वार्तिक में लिखा, लोक विभाग में लिखा। अब पढ़ो नहीं तुम अपने मन से कहो कि 9 होते हैं। मैंने तो कहीं 9 पढ़े ही नहीं। मैंने तो शास्त्र में ग्रह 88 पढ़े और 88 के नाम भी लिखे हुए। उसमें से 7 नाम तो वही, 5 नाम तो वही है और 83 नाम अलग है। कहाँ लिखे? 300 आप देख लो, त्रिलोकसार में लिखे, नाम लिखे हुए। अब क्या है, जैनी हिंदू होगा एक्चुअली। जैनियों को अपनी चीज कुछ नहीं मालूम है। जैनियों को अपने ग्रहों के ही नाम नहीं मालूम। जैनी हर आदमी ये मानता है ग्रह 9 होते हैं। अरे भैया, ग्रह तो 88 होते हैं, ग्रह 9 होते ही नहीं। जब 9 होते ही नहीं तो 9 की पूजा ही कहाँ से होएगी? सूर्य चंद्रमा बेचारे आते नहीं। यदि वो आते होते तो आपकी खबर ले लेते। क्यों? वो तो राजा थे, आपने उनको प्रजा के हाथ में डाल दिया। जैन दर्शन के हिसाब से एक सूर्य और चंद्रमा के परिवार में 88 तो ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक सूर्य और चंद्रमा का परिवार है। सूर्य प्रतिंद्र है और चंद्रमा इंद्र है। अब जो इसको नहीं मानता है, जो ग्रह 9 मानता है, वो जैनी नहीं है, वो हिंदू है। क्योंकि हिंदू में लिखा है, हिंदू में 9 ग्रह है। ऐसे ही जो रविवार के व्रत करते ना, रविवार के, न सोमवार के, न मंगलवार के। अरे न सोमवार न मंगलवार, ये सोम मंगल बुध गुरु सुनु, ये सब हिंदुओं क्या है, अपनी तो व्रत होते हैं। वो अष्टमी से होते हैं, पंचमी से होते हैं या 14 से होते हैं, तिथियों से व्रत होते हैं। जैन दर्शन में तिथि मानी गई है। जैन दर्शन वार नहीं मानता। रवि व्रत न रविवार, न सोमवार, न मंगलवार। ये रविवार सोमवार मंगलवार सब हिंदुओं से आए हैं। हिंदुओं में वारों के होते हैं व्रत और जैनियों में व्रत तिथियों के होते हैं। क्योंकि तुमको सुख संपत्ति चाहिए ना, वो भी जल्दी चाहिए। वो भी रविवार के दिन पार्श्वनाथ की करो तो ही मिलेगा, नहीं तो रविवार के दिन सोमवार की करेंगे तो पार्श्वनाथ कौन नहीं देंगे तुम्हारे को। इसलिए ध्यान रखना, रविवार को करना तुम, वो पार्श्वनाथ की करना। और कोई की कर ली तो और नाराज हो जाएंगे पार्श्वनाथ। ये क्या है, आज का दिन मेरा फिक्स था और ये दूसरे क्या चले गए, नो एंट्री, कल से। क्या है, लोगों को सुख संपत्ति बहुत जल्दी चाहिए। दुकान पे किसी को नहीं बैठना है। कोई ऐसा मंत्र आ जाए, तंत्र आ जाए, जादू आ जाए, टोना आ जाए, ज्योतिष आ जाए, हर आदमी आजकल इसके चक्कर में। बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी है, बच्चा ज्योतिषी के पास जाता है, ज्योतिषी ये बताओ मैं कब पास होऊंगा। माँ बाप के पास जाए तो माँ बाप के यही हाथ बंद कर, तू पढ़ाई करेगा तब पास होएगा, ये हाथ वाथ दिखाना बंद कर। माँ बाप यही कहेंगे ना। वो ज्योतिषी तो 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट रख बेटा, मैं बताता हूँ कहाँ रख, कब आएगा पास। तो 5 का नोट रख, पहले नोट आ गया इधर, हाँ अभी इस साल तो तेरे आसार नहीं दिख रहे हैं, तू आता ही क्यों यहाँ पे। नहीं तो क्या, जो मतलब उसका जो हितैषी होगा वो पुरुषार्थ की तरफ से बात करेगा, और जो उसका हितैषी नहीं होएगा वो उसको टाइम के हिसाब से बताएगा। ये साल तो तुम्हारा योग नहीं है,
अगले साल तुम्हारा योग है तो अगले साल तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब होएगा। शास्त्र में गाथा है समय सार के अंदर कि ये जीव अज्ञानी कब तक रहेगा, तो बोले जब तक ये पर पदार्थों में अपनापन करता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। बोलो नहीं नहीं, कितने काल तक, काल की क्या बात है, अभी अज्ञान छोड़ देगा तो अभी ज्ञानी हो जाएगा। काल क्या करेगा कि नहीं साहब 5 साल के पहले तो अज्ञान दूर होने का अभी टाइम नहीं आया है। कुंदाचार्य देव कहते हैं कि 5 साल 10 साल से कोई लेना देना नहीं है। ये जीव जब अपना अज्ञान छोड़ेगा तब अज्ञान दूर हो सकता है, जब ज्ञानी होएगा तब हो सकता है, इसी काल हो सकता है। और नहीं अज्ञान छोड़ेगा तो किसी काल नहीं होएगा। जब मेहनत करेगा तब पास होएगा, आज करे चाहे 10 साल बाद करे, जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक पास नहीं होएगा। जैसे जब तक अपना अज्ञान नहीं छोड़ेगा, द्रव्य मतलब कर्मों में अपनापन, पर पदार्थों में अपनापन नहीं छोड़ेगा अज्ञानी, शरीर में अपनापन नहीं छोड़ेगा तो ज्ञानी कैसे होएगा। रुपये पैसे में अपनापन नहीं छोड़ेगा तो ज्ञानी नहीं होएगा। तो इसलिए भैया जैन दर्शन की मान्यता बताया था मैं तो कि जैन दर्शन में तो ये लिखा है, और आपको यदि नहीं हो तो मैंने तो खुद ने कई किताबों का संपादन किया है, ये जो धौला आदि ग्रंथों का, उसमें मेरे को तो मालूम है कौन कौन सी गाथा है, क्या है, उसमें नाम लिखे हुए 88 ग्रह के नाम है। अब क्या करें उसका बताओ। उन ग्रंथों को मैं अलमारी में बंद करके कह दूँ ये सब झूठे हैं, और तुम जो कह रहे हो सच्चे। तुमको सच्चा क्यों कि आचार्यों को सच्चा क्यों, किसको सच्चा क्यों बताओ। त्रिलोक सर है अपनी यहाँ पे, नहीं तो आपको मैं गाथा खोल के दिखा देता हूँ। त्रिलोक सर होगा अपनी यहाँ पे लिखा है, रखा होगा उसमें त्रिलोक सर में सब। अब वो क्या करो, चल पड़ी से चल पड़ी। तो दूसरी इसमें देखो कितनी बड़ी दिक्कत है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो ये कि इसमें भगवान का अपमान है। क्या एक आदमी को ठीक करने के लिए 5-5 पहलवान लगाना पड़े तो वो 5 पहलवान मजबूत है कि वो एक आदमी मजबूत है? क्यों एक के लिए 5 लगाने पड़ रहे हैं अपने को, वो आदमी कितना पावरफुल होएगा। जैसे एक को निपटाने के लिए 5, किसी के लिए 9। अब वो क्या करे, संख्या बैठती नहीं कहीं से कहीं तक। ये 9 से 24 कैसे बिठाए, तो 9/3 27 24/9 करे तो 3 भी नहीं आती। तो किसी में 4, किसी में 5, किसी में 9, किसी में 7, अपनी बुद्धि से जैसे तैसे ठोक दो कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। क्या कर देंगे वो कौन से लगे हैं। वो विद्यासागर जी महाराज एक बात कहते हैं बहुत बढ़िया कि सबसे बढ़िया ग्रह तो परिग्रह है। क्या वो उस ग्रह के ऊपर तो कोई नहीं लग रहा है। वो ये मेरी अंगूठी देते ना, मेरे दे देते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न देता फल कुछ भी, पर देता है यह विचार तर स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। इसको लाइन को आप अपने घर में लिख लो और रोज पढ़ो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अब ये कोई की जगह सब ग्रह को नाम लिख देना। अपने कर्म सिवाय जीव को शनि न फल देता कुछ भी, राहु न फल देता कुछ भी, सूर्य चंद्रमा न फल देता कुछ भी। ये क्या करेंगे, बांधा पाप और ये ग्रह करने आ जाएंगे तो पाप से डरना क्या। ग्रहों को सेट करके रखो, ग्रह सब सही कर देंगे। पाप से डरने की क्या जरूरत, करो पाप कि अपने तो फलाने ग्रह सेट किए हुए, इसलिए अपने कोई डर नहीं। किसी का मर्डर भी करना कर दो, क्यों, ग्रह की पूजा करेंगे वो अपने को ठीक करा देगा। और जो पुण्य कर रहे हैं बेचारे मंदिर में आके परेशान हो रहे जबरदस्ती, इससे अच्छा किसी ग्रह को सेट कर लेते तो इतना पुण्य बांधने की जरूरत ही क्या पड़ती, यूं ही अच्छा हो जाता उनका। इतने शुभ भाव करने की क्या जरूरत है। कहाँ प्रतिक्रमण में लगे हुए हो आप लोग, प्रतिक्रमण में न फिर आरती में, न सुबह पूजा में, न स्वाध्याय में। सबसे बढ़िया उपाय, कोई यदि कुछ कर सकता हो तो उसको प्रशंसा, उसको प्रसन्न करो, वो सब कुछ कर देगा। फिर ये अपने भाव अच्छे करने से मतलब क्या है। दूसरी बात है तो ज्योतिषी है, ज्योतिषी देव तो हीन देवों में आते हैं, सबसे हीन भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, ये सबसे हीन देव होते हैं। यदि देव भी अच्छे होते हैं तो वैमानिक होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवी भवनत्रिक में पैदा होता है, सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में पैदा नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो वैमानिकों में पैदा होता है। देखो अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अपने को भगवान का स्वरूप नहीं मालूम है सच्चे से। कैसे नहीं मालूम है, हम भगवान को क्यों पूछते हैं, आप क्यों पूछते हो भगवान को,
क्यों पूछते भगवान को? क्यों पूछते हैं अपन भगवान को? क्योंकि इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे वीतरागी है। वीतरागता से उनकी पूजा करते हैं। क्यों वीतरागता से करते हैं? क्योंकि राग द्वेष वो दोष है, दुख का कारण है। कषाय जो है वो कषाय अपने को भी दुखी करती है और दूसरे को भी दुखी करती है। अपन ने पहले दिन ये बात कही थी कि कषाय चाहे इंडिया का आदमी हो चाहे अमेरिका का आदमी हो, कषाय हर जीव को दुखी करती है। करती कि नहीं करती है? और कषाई व्यक्ति को कोई पास में भी रखना पसंद नहीं करता। लोभी हो, छली कपटी हो, खूब क्रोधी हो, मानी हो। आपन पूत सपास न पेखे, अपने पूत को भी माँ अपने पास नहीं रखना चाहती। क्यों? ये छली है, कपटी है, मेरे से ब्याज पे पैसे ले जाओ, मेरे को ही नहीं दे वापस। बोले काय का, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। तो माँ अपने बेटे को नहीं देती। ऐसी माएँ देखी है मैंने बहुत सारी। बोले इसको नहीं देती, ये तो गया सो गया बैंक में जमा करा देगी, इधर उधर जमा करा देगी। बच्चा उसी बैंक से लोन लेने जाएगा और माँ उसी बैंक में एफडी कराने जाएगी। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है उस पर। मालूम है उनको, बचपन से देख रखा है ये बोलता क्या है, करता क्या है। इस पर विश्वास नहीं है हमको। और अनजान आदमी उस पर विश्वास हो, उसको दे दे। तो ये छल कपट आदमी में दोष है। क्रोध मान माया लोभ दोष है। क्रोधी आदमी को कोई पसंद करता है, गुस्सा कोई ठिकाना नहीं, कब गुस्सा आ जाए और हाथ पैर चला दे, अरे मार डूल भी दे तो कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इनका गुस्से से बहुत डरते हैं, जैसे ही आता मतलब भाग जाते हैं। और घमंड तो इतना है इनका, अपने को पसंद ही नहीं आता। तो न घमंडी को, न क्रोधी को, न छल कपटी को, न लालची आदमी को। लालची आदमी के तो आदमी, दुकानदार लालची हो तो उसके पास कोई नहीं जाए। क्यों? ये कब क्या कर ले, गड़बड़ कर रहा है, कुछ पता नहीं है इसका। इस आदमी इतना लालची है, कब तोल में मार जाए, कब भाव में मार जाए, और नहीं मारे तो कल माल में मार जाए, कोई ठिकाना नहीं। भैया अपन तो चढ़ते ही नहीं इस आदमी की दुकान में, क्योंकि इसको सब लोग जानते हैं ये क्या है। तो है ना, कषाय बुरी मानी जाती है। पाप अच्छे माने जाते हैं। हिंसक अच्छा हो जाता है। हिंसा करें अपन तो, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, कुशील सेवन करने वाला, परिग्रह जोड़ने वाला, ये सब बुराइयाँ हैं, ये सब दोष है। ये सब तो हमारे भगवान में नहीं होते, इसलिए हम उनको पूछते हैं। अब स्वाभाविक जिसमें होंगे उसको हम पूछेंगे क्या नहीं हो। अपने भगवान की तो मुद्रा ही ऐसी है। भगवान की मुद्रा कैसी? एकदम वीतराग मुद्रा है, उसमें कोई राग द्वेष का अंश भी नहीं है। और ये राग द्वेष हमें दुखी करते हैं। कषाय माने राग द्वेष। कषाय राग द्वेष की दूसरा नाम है। कैसे है? क्रोध और मान कौन सी कषाय है? द्वेष रूप। और माया और लोभ राग रूप। तो राग द्वेष का दूसरा नाम है कषाय। कषाय का दूसरा नाम है राग द्वेष। तो भगवान के राग द्वेष नहीं है मतलब कषाय नहीं है। और कषाय अपन ने बात की, कषाय बुरी चीज़ है, भगवान में चीज़ नहीं है, ये बुराई नहीं है, इसलिए हम भगवान को पूज्य मानते हैं। पूज्यता कैसे उनकी? पूज्यता इससे है कि जो दोष मुझ में है वो दोष उनमें नहीं है, जो दोष संसारियों में वो दोष उनमें नहीं है। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप हम में दिखाई देता है वो जिनेंद्र भगवान आप में दिखाई नहीं देता। मैंने बहुत खोज करी, ऐसा कवि कहता है कि मैंने बहुत खोज करी भगवान, मैंने जगत के अंदर एक एक देव को छाना, जगत के देव सब देखे, सारी दुनिया देख ली, कोई रागी कोई द्वेषी, कोई मेरे को रागी मिला तो कोई द्वेषी मिला। कि कैसे कह रहे हो आप दुनिया के देवों को राग द्वेष कैसे कह रहे हो? आपने कैसे कह दिया कि हमारे भगवान वीतरागी? दूसरे के भी वीतरागी होंगे कि नहीं वो वीतरागी नहीं है। कि आपने कैसे जाना कि वो वीतरागी नहीं है? कि किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। किसी के हाथ में हथियार है। हथियार काय का प्रतीक है? द्वेष का। समझ लो मैं यहाँ आऊँ प्रवचन करने है और एक आध बंदूक लेके आऊँ और एक बंदूक लेके यहाँ चालू प्रवचन चालू करूँ, कितने लोग बैठे रहेंगे यहाँ? एक एक आदमी उड़ जाएगा। कब चल जाए भैया यहाँ गोली, किसका ठिकाना नहीं है। और एक हाथ में नहीं, दो दो हाथ में, और फिर प्रवचन करो। लोग कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे? और अभी तो दो ही हाथ में, और मेरे को और गुस्सा आए
तो एक तीसरा हाथ और चौथा हाथ और 2 में तलवार और 2 में छुरे और 2 में भाले और फिर मैं आपको कुछ सुनाऊं तो आप कहोगे इससे बड़ी हिंसा और क्या होगी? ये तो हिंसक रूप है ना। अरे अपने जैनियों के मंदिर में हथियार के नाम पे एक लकड़ी भी नहीं मिलेगी, झाड़ू मिल जाएगी ज़्यादा क्योंकि अपना अहिंसक धर्म है। अपने धर्म में न तो मंदिरों में कोई हिंसा का उपकरण है, न हमारे भगवान में कोई हिंसा का उपकरण। जगत के जितने भी देखे कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ लेके बैठे। अच्छा दूसरी बात, हिंसा भय का भी सूचक, वो हथियार जो है वो भय का सूचक है। मैं यदि बंदूक लेके आऊँगा तो लोग पूछेंगे आपको किससे डर है, कौन श्रोता है ऐसा बताओ तो सही, हम उसको पहले ही ठीक कर देते हैं। आपको बंदूक लेने की जरूरत तो ही नहीं है। बंदूक में लेके आया हूँ इसका मतलब क्या मेरे को किसी से डर होएगा? मेरे आसपास 4 बंदूकधारी चल रहे, इसका मतलब क्या? मैंने जरूर किसी का पैसा हड़पा होगा, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, कोई ना कोई से मेरी झगड़ा है। बिना झगड़े के हथियार का क्या काम? अरे हथियार तो हिंसा का प्रतीक है, जहाँ हथियार है वहाँ हिंसा है। जैनी आदमी हथियार रखता ही नहीं, ना मंदिर में ना उसके घर में। यदि किसी जैनी के घर में बंदूक मिल जाए समझ लेना वो जैनी नहीं रहा। जैनी आदमी क्या काम? हिंसा से। तो जब जैनी हिंसा को पसंद ही नहीं करता, अहिंसा परमो धर्म का वो नारा बताता है दुनिया को, तो उसके भगवान में हिंसा कैसे हो सकती है? और यदि भगवान में भी हिंसा हो, ऐसा रौद्र रूप भी यदि कोई पूजने लग जाए तो मैं कहता हूँ वो जैनी नहीं रहा, वो वास्तव में अजैनी है। शेर की सवारी, हाथ में कलगा, मैंने कहा मैं भी लेके आ जाता हूँ जरा शेर वेर पे। अरे यहाँ आ जाऊँगा शेर में तो भाग जाएंगे भैया, है वो तो हिंसक रूप है। यदि हिंसक रूप भी पूज्य हो सकता है तो इसका मतलब हिंसा बुरी क्यों हुई, हिंसा अच्छी हुई। ये कोई शोभा नहीं है। यदि मेरे आगे यहाँ एक बंदूकधारी खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, ये मेरी शोभा है कि ये मेरे में दोष को सूचित कर रहा है कि मेरा दोष है? शोभा कैसे है? शोभा तो वीतरागता से। भगवान जिनेन्द्र के आगे भी 4-5 लगा दो बंदूकधारी आदमी खड़े करके, मशीन गन, ये शोभा नहीं है उनकी। उनकी शोभा किस चीज़ से? अरे उनकी शोभा इस बात से कि वो वीतरागता है, न उनमें कोई द्वेष का अंश है न कोई राग का अंश है। भगवान समोषण में विराजते हैं, सिंहासन उनके नीचे लगता है, लेकिन वो सिंहासन को स्पर्श नहीं करते, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजते। कैसे पूजा कैसे होती है वे अपने को यही नहीं मालूम। अपने लिए तो सब भगवान। मैं साहब मैं मंदिर में आता हूँ, जितने मिलते हैं मेरे को रास्ते में, कालका माता मिली तो वहाँ मालका में, जो भी नाम भी नहीं, जो भी नए नए ईजाद हो जाए, जो भी जिस दिन, तो उन्होंने कहा किसी के हाथ आयुध, हाथ आयुध है माने द्वेष का प्रतीक। जिसके भय होगा, जिसके किसी से द्वेष होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, कषाय होगी, वही हथियार रखेगा। हथियार उसके बिना हो ही नहीं सकता। आज खुद रखे चाहे 4 आदमी अपने हथियार वाले लेके चले, इसका मतलब उसके किसी से द्वेष है। वीतरागी के हथियार नहीं होते, भय वाले के हथियार नहीं होते। निर्भय व्यक्ति किससे हथियार रखे? तो किसी के हाथ आयुध है और किसी के नार भाती है कि इन्होंने पत्नी को ही अपने पास में बिठा रखा है। और पत्नी भी कहाँ है? पत्नी भी हो तो ठीक है, गर्लफ्रेंड है तो वास्तव में। अभी मैं क्यों, पंडित जी आए यहाँ पे कि किन से मिलने जा रहा हूँ? कहीं नहीं, एक मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो लोग के कैसे पंडित जी को बुलाया यहाँ पे? तो लोग पंडित जी को नहीं रहने देते यदि उनकी और कोई भगवान ऐसा होए कि फ्रेंड भी होवे तो ऐसी। अभी एक आदमी ने मेरे को एक पिक्चर का गाना बताया था, बोले पंडित जी आप जो बात कहते हो एक पिक्चर वाले ने भी कही है। मैंने उसने बताई भी, पिक्चर गाना बताया उसने। बोले वो करे तो उनकी रास लीला है और अपन करे तो अपना कैरेक्टर ढीला है। इनका बात तो सही कही तूने एकदम। वो करे तो रास लीला है, मैंने उसको सारे अपराध माफ है। वो झूठ बोले साहब रास लीला है, मैंने माखन चोरी करे तो रास लीला है। चोरी करे उसके बाद मैंने नहीं चुराया माँ, तो तेरे नहीं चुराया, तेरे मुंह पे क्यों लगा? कि मेरे दोस्तों ने मिलकर चौपड़ दिया कि तो झूठ बोल रहे, नहीं ये लीला है। वो चोरी करी, ये लीला है। पर स्त्री, इन्होंने शादी के पहले स्त्रियों से राग रख, वो लीला है। तो वो लीला है, वो मेरा कैरेक्टर ढीला है। न्याय तो सबके साथ एक सा होना चाहिए ना। अपने आदिनाथ के आसपास ही बिठा दो कि साहब वो आदिनाथ भगवान की 2 पत्नी थी, भी अकेले अकेले आदिनाथ भगवान सूखे सूखे कैसे लग रहे हैं। एक यहाँ इधर नंदा और इधर सुनंदा और बीच में आदिनाथ भगवान कितने अच्छे लगेंगे।
अब वो दिन भी देखने को मिल जाएगा अपने को, बहुत कुछ तो चल ही गया, ही है। कोई किसी को अच्छा लगे कि क्या, अपने ही भगवान को थोड़ा अच्छा बनाओ, थोड़ा ऐसे क्या अकेले 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 अच्छे तो ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्त्री यदि उनके पास है तो वो राग का प्रतीक है, क्योंकि राग की सर्वोत्कृष्ट मतलब राग का प्रतीक होती है स्त्री। स्त्री पास में लिए हुए मतलब क्या है, राग है, तो वो रागी है। राम के सीता है, किशन के कन्हैया जो कृष्ण जी के जो भी है वो है, तो इसका मतलब वो रागी है। कि साहब नहीं वो वीतरागी है, तो वीतरागी यदि वो है तो फिर ये पास में क्यों रखी है? वीतरागता के सूचक चिन्ह दिखने चाहिए, हमें चिन्ह दिखता नहीं है, हमें तो राग द्वेष के सूचक चिन्ह दिख रहे हैं। वो तुम्हारे कहने से हम कैसे वीतरागी मान ले? भाई बुद्धि तो हमारी भी है ना, अकल तो हम भी सोच सकते हैं। यदि राग द्वेष के सूचक चिन्ह होंगे और फिर भी तुम कहोगे वीतरागी है, फिर भी केवल लीला है, तो ऐसी लीला हमें स्वीकार नहीं है। ये जगत के जीवों को धोखा देना है, भ्रम में डालना। संसार में आदमी की निंदा होती है, काहे से निंदा होती है मालूम है? कषाय से। और कषाई की तो निंदा होती है, और कषाई भी यदि पूज्य हो जाएगा तो फिर उसको दूर करने की बात ही बेकार है। फिर काहे के लिए उत्तम क्षमा और मार्दव आर्जव सोच का कर रहे हो? यदि क्रोध करना भी धर्म है, छल कपट करना भी धर्म है, तो फिर ये क्षमा मार्दव आर्जव सोच ये सब निरर्थक सिद्ध होंगे। यदि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप करने वाला भी यदि पूज्य हो जाएगा, रागी द्वेषी भी पूज्य होंगे, तो फिर वीतरागी की पूजा आराधना करना वो सब निष्फल ठहरेगा, निस्सार ठहरेगा। तो विचार तो करो क्या कर रहे हैं अपन लोग। भगवान जिनेंद्र के अलावा अन्य किसी देव की पूजा आराधना जैन मत में नहीं होती, और यदि वो करता है तो वो अभी भगवान को नहीं मानता है, भगवान के स्वरूप को नहीं समझता है। भगवान का स्वरूप मैंने हम भगवान को इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो वीतरागी, इसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। वो हमारा कुछ लेने वाले देने वाले वो कुछ नहीं है। अपन ने पहले दिन कहा वीतरागता का मतलब होता है कि जिसमें राग न हो और द्वेष न हो, और जो रागी द्वेषी नहीं है माने वो हमारा आदर्श है, क्योंकि हमें अपने अंतरंग में वीतरागता प्रकट करनी है। तो वीतरागता प्रकट करने के लिए आदर्श वीतरागी ही होगा। वीतरागी के अलावा अन्य कोई रागी द्वेषी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। क्रिकेट का खेल खेलना है, बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, तो ऐसे जो सड़क पे ही खेलता है उसका फोटो लगा के रखेंगे क्या? कि किसका फोटो लगा के रखेंगे? सचिन का रखेंगे, धोनी का रखेंगे। तो जो वीतरागी होगा उसी को आदर्श बनाया जाएगा, कि जो रागी द्वेषी स्वयं होगा, जो स्वयं संसार चक्र में उलझा होगा, वो हमारा आदर्श होगा। भगवान केवल आदर्श के स्थान पे है, बाकी उससे और कोई प्रयोजन नहीं है। हमें उनके जैसा बनना है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। उनके जो गुण हैं वो गुण ऐसे हैं जो जगत में स्तुति के कारण है, कषाय निंदा का कारण है, और कषाय से रहित पना वीतरागता स्तुति का कारण है। लोक में देखो जिसके कषाय अधिक होती है उसकी लोक में सब जगह निंदा होती है, और जिसके कषाय कम होती है उसकी स्तुति होती है। तो जब कषाय कम होने से स्तुति होती है तो कषाय का अभाव होगा जिसके, उसके स्तुति क्यों नहीं होगी? तो एक तो कारण है निंदा का कषाय, दूसरा एक और कारण निंदा का, वो है अज्ञान। आदमी को आता कुछ नहीं और गुस्सा कदम कदम बात बात पे आ जाता हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप, जानत कछु है नहीं और मानत भी कछु नहीं है। ये समझ में ही कुछ बात नहीं आई? जानत कछु नहीं है मतलब जानते कुछ नहीं है और मानते भी कुछ नहीं है। ये अपने आप को भगवान समझते हैं, मैं सब समझता हूँ, वो समझते कुछ नहीं है। कोई आदमी लौकिक में चतुर हो और धर्म के अंदर समझे कि मैं सब जानता हूँ, और ना सात तत्व के नाम पता हो, ना नौ पदार्थ के नाम पता हो, तो वो जैसे ये तो ऐसा ही है कि कोई इंजीनियर होए और वो कहे अरे अपन सब जानते ही, इलाज विलाज करना, किसका अपेंडिक्स करना, लाओ करना क्या रहता है उसमें, ये फाड़ना है, अंदर कुछ करना है, ठीक करना और करना, फिर सिलना है, इसका करना क्या है? कि बेटा तू इंजीनियर हो सकता है, तू मकान को सीला साली कर सकता है, ये किसी की चमड़ी मत सील देना। तो अज्ञान जो है जगत के अंदर वो निंदा का कारण है। काय का अज्ञान? तत्व संबंधी अज्ञान।
यूं भी तत्व संबंधी अज्ञानी, क्या लौकिक में भी अज्ञानी आदमी की क्या करते हैं लोग? निंदा ही करते हैं ना। जगत में अज्ञान निंदा कारण है, कषाय निंदा कारण। भगवान में दोनों चीजें नहीं है, कषाय भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। वीतरागता और सर्वज्ञता है। वीतरागता सर्वज्ञता स्वयं ये बोलती है, वीतरागता माने उनमें राग द्वेष का अभाव है और सर्वज्ञता माने उनमें अज्ञान का अभाव। तो ये दो गुण जगत के अंदर जहाँ होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी दुनिया पूजा करेगी। आप देख लो दुनिया में पूजा कैसे होती है? ज्ञान से और राग के अभाव से, राग द्वेष के अभाव से। कषाय नहीं है, ज्ञान खूब है, पूजा का कारण है। और कषाय खूब है और अज्ञान है पूरा तरह से। कषाय नहीं है और ज्ञान है तो पूजा का कारण है, और कषाय है और ज्ञान नहीं है तो निंदा का कारण। भगवान में दोनों चीज़ें नहीं। 4 केस बन सकते हैं। देखो 4 केस में एक केस है स्तुति का कारण और दूसरा केस है निंदा का कारण, परम निंदा का कारण, और बाकी के जो बीच के केस है वो भी 2 अच्छे नहीं। 4 केस कैसे बन सकते हैं? आप बना सकते हो इनसे 4 केस। कषाय अधिक और ज्ञान भी अधिक, कषाय भी कम, ज्ञान भी कम। कषाय पूरी तरह से चली गई और ज्ञान हो गया, ज्ञान का पूर्ण विकास। कषाय का अभाव, ज्ञान का विकास। कषाय तीव्र और ज्ञान की मंदता। फिर बोलता हूँ मैं, 4 केस कौन कौन से? रागाधिक का अभाव और ज्ञान की पूर्णता, सबसे उत्कृष्ट केस। सबसे निम्न केस रागाधिक की तीव्रता और ज्ञान की न्यूनता। और तीसरा केस ज्ञान भी अधिक, राग भी अधिक, वो भी मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकता। चौथा ज्ञान भी न्यून और राग भी न्यून, वो भी नहीं लग सकता। एक इंद्रिय राग कम है उसके लेकिन ज्ञान भी कम है, और यहाँ ज्ञान खूब है लेकिन राग भी तीव्र है, वो भी मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकता। मोक्ष मार्ग का केस केवल एक ही, कौन सा? ज्ञान हो अधिक, राग हो कम। भगवान में दोनों चीजें, ज्ञान की पूर्णता और राग का अभाव। इसलिए अपन उनको पूजा योग्य मानते हैं। दूसरी ऐसी बात नहीं कि ये वीतरागता असंभव चीज है। अभी भी कषाय सबके एक सी नहीं है। अभी यहाँ पर बैठे ना, सबके एक सी कषाय नहीं है, एक सी कषाय। किसी के तीव्र है, किसी के मंद है। तो मंद होते होते किसी के उसका अभाव भी हो सकता है। कोई चीज़ यदि कम हो सकती है, कम हो सकती है और कम हो सकती है, तो कम होते होते उसका अभाव भी हो सकता है। अभी लोक में देखो अपन लोगों को कई चीज़ें पसंद होती है। अपने घर के अंदर समझ लो 4 मेंबर है, 4 भाई है और चारों खाना खाते हैं। अपने लगता है चारों को चटनी बहुत पसंद है, अपन चटनी बनाते रोज़। लेकिन मैं कहता हूँ चारों का चटनी के प्रति राग अलग अलग है, एक सा राग नहीं है। कि नहीं साहब एक सा राग है, चारों तो खाते हैं, एक सा नहीं है। अभी अंतर है दोनों चारों में। सिद्ध करके बताओ। ये बहुत आसान है। एक दिन चटनी मत बनाओ, पता चल जाएगा किसके कितना राग है। चटनी नहीं बनी एक दिन। एक आदमी आया, आज चटनी नहीं है, कि वो आज भूल गए चटनी बनाना। कोई बात नहीं, चटनी मत बनाया करो, ये चटनी रोज़ बनाया करो, खाना हमको बहुत अच्छा लगता है, चटनी पसंद। ठीक बनाएंगे, आज भूल गए, हो गई बात खत्म, चले गए भैया। दूसरा आदमी, चटनी नहीं है, कि वो भूल गए। भूल कैसे गए? हम कमाते गाय के लिए, चटनी के लिए तो कमाते ठीक है भैया। लेकिन अब साहब चटनी नहीं बन सकती क्योंकि वो घर में कुछ भी नहीं है, कोतमीर वोतमीर। अच्छा ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन तुम चटनी जरूर बनाया करो। तीसरा आदमी आया, बोले साहब चटनी कहाँ है? कि वो चटनी तो आज बनी नहीं, भूल गए। भूल कैसे गए तुम? कि नहीं वो आज भूल गए, वो कोतमीर भी नहीं घर में। कोतमीर नहीं है तो कोई मतलब नहीं, मेरे को मैं नहीं खाना खाऊंगा, पहले कोतमीर आएगा, चटनी बनेगी, इतनी भी खाएगा। कि साहब वो 1 घंटा लग जाएगा। लग जाए दुकान पे बैठते ही खाए के लिए, अपन चटनी खाने के लिए। कोतमीर आया, चटनी बनी, तब खाना खाया। चौथा आदमी, उसने देखा थाली में चटनी नहीं होगा, गुस्सा आया, थाली ली और फेंक दी। सवाल जवाब की कोई बात ही नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो राग एक सा है सबका, एक सा होता तो एक सी रिएक्शन होनी चाहिए थी। परिस्थिति तो चारों के एक साथ है, एक सी है, लेकिन एक सी परिस्थिति होने पर भी उसकी रिएक्शन अलग अलग है। वो रिएक्शन में भिन्नता का अंतर क्या है? वो भिन्नता का कारण है अंदर का राग। जिसके तीव्र राग है वो तो कैसे भी करके चटनी खाएगा, नहीं तो मर जाएगा। और जिसके राग मंद है उसकी कोई बात नहीं बनी तो नहीं बनी।
तो ये कहते हैं जब जगत में राग की न्यूनता और तीव्रता देखी जा सकती है तो राग का अभाव क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, और भगवान विद्यमान, उनके राग का संपूर्णतः अभाव। क्रोध की तीव्रता और मंदता होती कि नहीं होती? कि सबको एक शरीर का क्रोध आता है, मान भी एक शरीर का है, माया लोभ सबकी एक सी है, तारतम्यता है कि नहीं? कम ज़्यादा है कि नहीं है? तो कम होते होते किसी का अभाव नहीं हो सकता? हो सकता है। थोड़ी थोड़ी करें, कोई भी चीज़ एक दिन में तो होती नहीं, कम कम करते करते उसका अभाव भी आ सकता है। ऐसे ज्ञान है तो ज्ञान भी किसी के अधिक देखा जाता है, किसी के और अधिक। कोई कल की बता सकता है, कोई परसों की बता सकता है, तो कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जो अनंत काल आगे की जान ले, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो अनंत काल पीछे की भी जाने। तो अनंत काल आगे अनंत काल पीछे की जानने वाला भी जीव हो सकता है ना। यदि ज्ञान 10 दिन आगे की जान सकता है तो इसका मतलब वो ज्ञान अनंत काल आगे की भी जान सकता है। ये 10 दिन पहले की जान सकता है तो वो अनंत काल पहले की भी जान सकता है। और ज्ञान की पूर्णता का नाम सर्वज्ञता है। 3 लोग 3 काल की सभी बातों को जाने वो सर्वज्ञ। ये 2 गुण है भगवान। ये 2 गुण नहीं हो तो वो अपने लिए पूजनीय आराध्य नहीं। हम भगवान को कोई चीज़ के लिए नहीं पूछते, हमें उनसे न नोट रोकड़ा पानी चाहिए न कुछ चाहिए। वो तो हम उनकी पूजा करेंगे तो जो पुण्य बनेगा उससे हम खुद ही बन जाएंगे। हम क्या उनसे मांगे? उनके पास है क्या जो मांगे? हम तो भगवान की पूजा भगवान बनने के लिए करते हैं बस। और ये 2 गुण उनमें है और ये 2 गुण हम में नहीं है, पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, इसलिए हम उनके पास आते हैं। सबसे पहला गुण कौन सा है? वीतरागता। दूसरा सर्वज्ञता। ये 2 गुण का भी क्रम क्यों मालूम? पहले वीतरागता बोलते हैं फिर अपन सर्वज्ञता बोलते हैं। पहले वीतरागता क्यों बोलते हैं? पहले सर्वज्ञता बोलते तो चले। पहले सर्वज्ञता फिर वीतरागता, ऐसा होता ही नहीं। पहले वीतरागता प्रकट होती है फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती। एक्चुअल में जीव अपने अंतरंग में वीतरागता प्रकट करता है, सर्वज्ञता तो उसके फल में अपने आप आ जाती है। हमें पुरुषार्थ वीतरागी बनने का करना है, सर्वज्ञता अपने आप आ जाएगी। वीतरागी बनने का पुरुषार्थ समझ लो। कोई कहे नहीं साहब सर्वज्ञता भी आ जाए पहले तो क्या दिक्कत है? कि नहीं भैया दिक्कत ही दिक्कत है उससे, इसलिए सर्वज्ञता पहले नहीं होती, पहले वीतरागता होती है। कि नहीं नहीं हो जाए तो अपन कल्पना करो, समझ लो कोई सर्वज्ञ हो जाए वो वीतरागी नहीं हो तो क्या होएगा उसका मालूम? अभी अपन यहाँ बैठे आराम से, क्यों बैठे? क्योंकि अपने को शांति इसलिए बैठे क्योंकि अपने को मन परे ज्ञान नहीं है, किसी के मन की बात नहीं पता, इसलिए शांति से बैठे अपन। और अभी मन परे ज्ञान कि अपने को केवल ज्ञान हो जाए, सबके मन की बात पता चलने लग जाए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अपन सब लोग यहाँ बैठे नहीं रह सकते। क्यों नहीं बैठे रह सकते? क्योंकि अपने मन में बहुत पाप भरा है। वो अपना मन का पाप बाहर नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं चलता, मन का मन में। और अब यदि पता चलने लग जाए चैन नहीं पड़ेगा अपने, ये क्या सोच रहे, ये क्या सोच रहे, ये क्या सोच रहे। आदमी सुख शांति से जीने की वजह और महा दुखी हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, अच्छा नहीं पता होगा तो आनंद में था, पता चल गया तो दुख का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक राग है, कषाय है, तब तक उसके लिए अधिक जानकारी सुख का कारण नहीं है, अधिक ज्ञान सुख का कारण नहीं है। रागी द्वेषी को सर्वज्ञता दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। मैं एक बार एक जगह प्रवचन कर रहा था तो एक व्यक्ति सामने के सामने एक दादाजी बैठे थे, वो इधर देखे इधर। मैंने कहा तुम सुन लो यहाँ पे, नहीं तो मैं भी उधर देख लूँ। बोला आपको कुछ सुनाई में नहीं देता? मैंने कहा नहीं मेरे तो सुनाई में नहीं देता। बोला आप सब कुछ चुप करो फिर देखो। सब लोग चुपचाप हो गए। देखे तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा इनका उपयोग तो वही है, सुन तो यूँ भी नहीं रहे। मैंने कहा एक काम करो, जाओ तुम चुपचाप कर आओ, आ जाओ शांति से बैठ जाते। वो गए और आए, आ तो गए लेकिन रोने की आवाज़ तोड़ जोर से आ रही थी। मैंने क्या हुआ? तो अपना नहीं था किसी और का था। काम खत्म, अब शांति से आके बैठ गए। बोला आप सुनाओ पंडित जी प्रवचन, कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा देखो ये जो तुम्हारा ममत्व है ना, ये ममत्व जो है तुम्हारे को चैन नहीं लेने दे रहा था। अब ममत्व हट गया,
अब तुम आराम से, आवाज़ अभी भी आ रही रोने की, लेकिन अब तुमको दुख नहीं हो रहा है। तो दुख का कारण क्या था? उसका रोना दुख का कारण था कि उसमें जो अपनापन पड़ा हुआ था वो दुख का कारण था। अपनापन दुख का कारण। अब ये पता चल गया पड़ोसी का है, किसी का है, पता नहीं जिसका है वो जान। अब भैया जी को दादाजी आराम से, आप तो सुनाओ साहब, चिंता मत करो। मैंने कहा भैया ये संसार में स्थिति ऐसी, ये जीव राग द्वेष से दुखी है, जानकारी से दुखी नहीं है। पड़ोसी के बच्चे को दुख होता है, अपने कोई पीड़ा नहीं होती, और अपने को पता चल जाए नहीं वो अपने वाले को पीड़ा हो जाती है। तो दुख का कारण इसका राग द्वेष है। ज्ञान दुख का कारण होता नहीं, लेकिन यदि वो ज्ञान राग द्वेष के साथ हो तो वो दुख का कारण बनता है। इसलिए पहले होती है वीतरागता। पहले आपका ऐसा जिगर तो हो। अभी तुम जरा जरा से में दुखी हो जाते हो, तुम्हारा कोई बच्चा तुम्हारे सामने रोता हुआ हो वो दुखी हो जाए, किसी खबर सुन ले तो दुखी हो जाए। तो जब जरा जरा से में तुम दुखी होते हो, तुम्हारे को अपने मतलब एक भाव के माँ बाप नहीं, एक भाव के पति पत्नी और बच्चे, माने एक भाव के पत्नी और बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। माँ बाप का तो देख लेता आदमी, पत्नी और बच्चे। हाँ, ये इतनी जगह पता नहीं किसके लिए छोड़ते हैं। तो क्या कह रहे थे अपन कि एक भाव के पति पत्नी और एक भाव के बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, और अपने को अनंत भाव के पत्नियां दिखने लग जाए, दिखेंगे तो सही, केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या हाल होएगा सोच लो। अभी तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ तो हाथी तो निकल गया है, थोड़ी सी पूछ बची है। अपना राग है कितनों के प्रति, 2-4 जनों के प्रति राग है नहीं, उसमें अपन आकुलित होते रहते हैं ना। अपने को पीछे की याद है किसी को किसी कुछ कि हमलावर पिछले में कौन था, कौन माँ थी, न कौन पिता था, न कौन भाई था, न कोई बंधु था, न कौन पत्नी थी, न कौन बच्चे थे। अच्छा याद नहीं है तो याद आने से भी क्या होता, ये जितना याद है यहाँ पे उतने ही परेशान है। तो याद कर करके और जान जान के उससे होना क्या है, होना तो जो उसका होना है वही होना है। तो जान के क्या होगा। हाँ, यदि वीतरागता हो जाए और फिर जानने में आ जाए तो कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि फिर कोई दुख नहीं होगा। जब सहज भाव से जीव ज्ञाता दृष्टा रह सकता हो तो उसके अनंत वस्तुएं जानने में आए, उसके लिए वो दुख का कारण नहीं होती। लेकिन जब तक इस जीव को राग द्वेष की वृत्ति है, जानने के बाद में इसको कषाय होती है, आकुलता होती है, दुख होता है, तो आचार्य देव कहते हैं कि अभी इसको केवल ज्ञान की पात्रता नहीं है। हमारी क्या आदत है, हम संसार में कोई भी चीज़ जानते हैं ना, हम यदि जानने तक सीमित रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक बहुत खोटी आदत है, हम जिसको जानते हैं उसमें राग द्वेष किए बिना नहीं मानते। समझ लो यहाँ मंदसौर में एक कोई एग्जीबिशन लगी हो, पेंटिंग एग्जीबिशन, तो ये टिकट लेके गया देखने, 100 रुपये का टिकट। और टिकट गया तो देखा अंदर से बहुत बढ़िया पेंटिंग। अब वो उसका ऐसा मन नहीं मानेगा, वो क्या करेगा, पेंटिंग को हाथ लगा के कैसे 100 रुपये लगाए हैं अपन। तो लोगों को मालूम है, ये देखने की आदत है इन लोगों की, तो वो एक वहाँ पे चपरासी को खड़ा करते हैं। क्यों? कि ये आदमी जो है ना, जो पेंटिंग को हाथ लगाए कदाचित, तो उसको दूर कर दो। तो वो जो चौकीदार होता है ना, वो समझाता है, ए भैया पेंटिंग को हाथ मत लगा। तो आदमी कहता है, क्यों नहीं हाथ लगाए, 100 रुपये का टिकट खरीदा है। तो टिकट देखने के लिए खरीदा है कि हाथ लगाने के लिए खरीदा है? पेंटिंग एग्जीबिशन है, देखो, देखने से मना नहीं है, लेकिन यदि तुम हाथ लगाओगे तो ये खराब होगी। हर आदमी हाथ लगाता रहेगा तो खराब होती रहेगी। तुमको देखने की अनुमति है, देखो जानो, कितनी देखो जानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तुमने हाथ लगाना चालू किया, पहले तो चेतावनी मिलेगी, फिर और ज़्यादा चेतावनी की बात भी नहीं सुना तो तुमको डंडे से पकड़ के बाहर कर देंगे। हाथ पांव पकड़ के बाहर कर देंगे, क्या और ज़्यादा करें तो डंडा और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम देखने के काबिल आदमी नहीं हो। तुमको यहाँ देखने का टिकट दिया है, शांति से देखो, दूर रह के आराम से देखो। ऐसे इस जीव का जो स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा है, वस्तुओं को जाने देखे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसकी ऐसी कुटेव आदत पड़ी हुई है, खोटी आदत, कि जिसको जानता है
ये बहुत अच्छी वस्तु है, अपने पास भी होनी चाहिए। कोई मकान देखा, बस बहुत बढ़िया है ये, तो बढ़िया है तो क्या करना, अपने भी होना चाहिए। अब वो होना नहीं होना तो उसके पुण्य के अधीन है, पाप पुण्योदय के अधीन है, और नहीं होए तो आकुलता होती है। चलती कुछ है नहीं संसार में, और ये आदमी अपनी चलाना चाहता है, मेरे पास आनी चाहिए, ये भी मेरे पास आना चाहिए, यही मेरे पास आना चाहिए। जितना पुण्य होगा चीज़ तो उतनी मिलेगी। भाई साहब की इच्छा ऐसी है कि जिसमें राग करते हैं वो वस्तु मेरे पास आनी चाहिए। तो अब ये इनको जो है, इनको जानने देखने की तमीज़ नहीं है। इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं जानने देखने की तमीज़ है, केवल जानने देखने मात्र तक सीमित नहीं रहते। जिसको जानते हैं, जिसको देखते हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, और अच्छी बुरी की बुद्धि करते हैं, वहीं तक ये सीमित नहीं रहते। फिर अच्छी जिसमें अच्छापना मानते हैं, जिसको इष्ट मानते हैं, उससे राग करते हैं, जिसको अनिष्ट मानते हैं उसमें द्वेष करते हैं, और जिससे राग करते हैं उसका अपने पास में सद्भाव चाहते हैं, और जिससे द्वेष करते हैं उसको दूर करना चाहते हैं। अब ये सब चीज़ें चाहता है, साइकिल चल रही इसकी, अच्छी लगी, राग हुआ, मेरे पास होनी चाहिए। अब वो कहते हैं वस्तु का सद्भाव अपने किए होता नहीं। यदि वस्तु का सद्भाव अपने किए होता तो इस संसार में कोई आदमी दूसरों के लिए कुछ रहने ही नहीं देता। सारी जितनी भी संसार की पूंजी वो अपने घर में भर के रख लेता। क्यों? क्योंकि आदमी की तृष्णा तो इतनी ज़्यादा है कि पूरी संसार की पूंजी उसकी तृष्णा रूपी गड्ढे में एक बूंद के बराबर है। और आदमी को मजा काहे में आता है मालूम है? दूसरों के पास भी हो, खुद के पास भी हो, नहीं, उसमें क्या मजा है? दूसरों के पास नहीं हो और अपने पास हो तो मजा है, उसके पास भी ऐसा, उसमें क्या है? ये टू व्हीलर तो सबके पास है, लेकिन ये जो मेरे पास है वो मेरे पड़ोसी के पास नहीं है। क्या इन हिंदुओं में एक कहानी आती है, एक इनकी किसी भगवान ने इनको वर दिया, तेरे को जो चाहिएगा वो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तेरे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। कहानी यही है वास्तविकता में। तो वो जो चीज़ मांगे उसको डबल मिल जाए। तो उसने कहा कि यार ये तो क्या हो गई, तो गड़बड़ हो गया। तो अगली बार उसने कहा कि मेरी एक आँख फूट जाए कि मेरी तो एक फूटेगी तो एक तो बचेगी, उसकी तो दोनों ही फूट जाएगी, खत्म काम। ऐसी तो कषाय है आदमियों को, क्या करो? मेरे पास सद्भाव होना चाहिए, उसके पास अभाव होना चाहिए। और सद्भाव अभाव अपने किए होता नहीं। जब होता नहीं तो आकुलता होती है इसको भयंकर। जैसे समझ लो कोई बुजुर्ग आदमी किसी शादी में पहुंच जाए, अब शादी में पहुंच जाए वो के ये क्या है यहाँ पे सब, ये उघाड़े माथे आ गए, और ये क्या है यहाँ पे, ये सड़क पर डांस कर, और कोई सुनने वाला तो है नहीं, और वो दादाजी चिल्लाए ऊपर नीचे हुए, तो लोग के देखो दादाजी अभी तो तुम्हारे को साथ भी रख रहे हैं, और ज़्यादा बात करी ना तो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारी धोती उतार के तो फिर रवाना कर देगी। चुपचाप रहो, यदि देख सकते हो तो देखो, हमको तो जो करना होगा करेंगे। सुनता कोई है नहीं, वो चलाना अपनी चाहते हैं, चलती है नहीं, तो क्या होता है? आदमी दुखी होता है। तेरे को दादाजी, तेरे को यहाँ पे बुलाया केवल देखने के लिए, ये जो कर रहे हैं इनको कर लेने दे, 2 दिन कर लेने दे। जब तू भी था तो तू भी कुछ करता होगा अब तो काहे के लिए इन पे अपनी वाली चला रहा है? ये तेरी सुनने वाले नहीं है, तू इनको अपनी इच्छानुसार करना चाहेगा, ये तेरी इच्छानुसार होने वाले नहीं है, तू जबरदस्ती आकुलता कर करके दुखी होएगा। इसका उपाय है बस तू देखता जानता रहे, बस तेरे को यहाँ देखने के लिए बिठाया, आराम से देख जान, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही इस वस्तु का ज्ञाता दृष्टा रहे, देखने जानने वाला रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दुख की कणिका भी नहीं आ सकती। लेकिन ये जीव देखने जानने वाला रहता ही नहीं, इसकी ऐसी आदत पड़ी हुई। अच्छा बुरा करेगा, राग द्वेष करेगा, जिससे राग करेगा वो मेरे पास होना चाहिए, जिससे द्वेष करेगा वो मेरे पास नहीं होना चाहिए। और वस्तु का सद्भाव या अभाव इसके किया होता नहीं, और फिर ये अभाव सद्भाव करना चाहता है, और चाहता है होता नहीं तो वहाँ दुखी होता है, आकुलता होती। जैसे कोई घी को पानी को बिलोए और उससे घी चाहे, तो पानी को बिलोने से तो घी मिलने वाला है नहीं। तो ये समझ ले कि पानी कितने टाइम तक बिलोते रहेगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। ये समझ जाएगा तो ये सुखी हो सकता है। ये समझे बिना तू के कि 1 करोड़ रुपए का मैंने प्रोजेक्ट डाला है, काहे का? पानी में से घी निकालने का।
तो हमको दे दे 1 करोड़ रुपये, हम तेरे को एक सब चीज़ समझाते हैं सबसे। ऐसे आचार्य देव कहते तुम कितना भी उपाय करो, तुम्हारे सारे उपाय सुखी होने के हैं नहीं। हम जो तुमको उपाय बताते हैं उपाय करो, वस्तु के ज्ञाता दृष्टा रहो, वस्तु का सद्भाव अभाव तुम्हारे किए होता है नहीं। वस्तु आती है अपने से बिना पूछे, जाती है अपने से बिना पूछे। तो इसलिए जो है पहली चीज तो ये कही, क्या कही कि तुम जो है तुम जानते, तुम जो है केवल जानने देखने वाले नहीं रहते, इसलिए पहले तुम्हारे अंदर में वीतरागता होनी चाहिए, नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे। कोई माँ हो ना, माँ, और माँ समझ लो बच्चे को कोई बच्चे के हाथ में फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए, और फोड़े का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर नर्स को इसको करो, इसको कर देना, इसका जरा फोड़ा कर देना। तो नर्स ने चक्कू निकाला एक सीधे इतना बड़ा, और चक्कू लेके वो उस पर काट लिया। अब वो बच्चा तो आराम से देख रहा था, माँ चिल्ला दी, ओ! तो नर्स ने कहा कि ये क्या है यहाँ पे, अभी तक तुम चिल्ला रही हो, अभी ये चिल्लाने लग जाएगा, और इधर उधर लग गया वो चक्कू तो और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यदि तुम यहाँ देख सकती हो बिना आवाज़ करे तो यहाँ बैठी रहो, और तुम कहोगे नहीं मैं तो देख नहीं सकती, तो यहाँ से बाहर। क्या यहाँ वही आदमी बैठ सकता है जो आदमी चक्कू लगता रहे, फोड़ा फूटता रहे, उसकी ड्रेसिंग होती रहे, और उसके मुख से उफ भी नहीं निकले, पीड़ा इसको हो रही और तुमसे निकल रही, तो तुमको अभी देखने का अधिकार नहीं। तुम्हारा इतना जिगर होना चाहिए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करो जो करना हो, तो बैठ सकते हो। तो ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें देखने की अनुमति कब मिलेगी? 3 लोक 3 काल को, जब तुम्हारे अंदर में ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए कि समस्त वस्तुओं का ज्ञान होवे। अनंत भाव के माँ बाप डंडे खाते हुए दिखे, माँ बाप नहीं सॉरी पत्नियां डंडे खाते हुए दिखे, बच्चे डंडे खाते हुए दिखे, नरक जोन में दिखे, कोई कहाँ दिखे, कोई कहाँ दिखे, कोई असर नहीं पड़े। क्यों? मेरा कोई है ही नहीं इनमें से। अरे देश यार नहीं खाते हुए दिखे, शेर खाता हुआ दिखे, सिर पे अगड़ी जड़े, सिगड़ी जला दे सिर पे कोई, और तो भी इतनी विरक्त परिणाम कि ये मुझ में कुछ नहीं है, इससे मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। जो कुछ हुआ है वो किस में हुआ है? देह में हुआ है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। जिस जीव के ऐसी वीतरागता प्रकट होती है, देह के प्रति भी ऐसी वीतरागता होती है, उस जीव के केवल ज्ञान अपने आप चल के आता है। उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अब केवल ज्ञान अपने आप चढ़ने में जोड़ो। इसलिए पहले वीतरागी है और फिर सर्वज्ञ। और एक और विशेषता है भगवान की, कौन सी मालूम? हितोपदेशी। हितोपदेशी माने वो हित का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर के लिए मुख्य रूप से, सब सामान्य केवलियों के लिए विशेषण नहीं है, भगवान हित का उपदेश देते हैं। क्योंकि ये सारी जिनवाणी अपनी कहाँ से आई? लोग पूछते कहाँ से आया ये सब, तो अपन कहते हैं ये भगवान जिनेन्द्र ने बताई। तो भगवान जिनेन्द्र ने बताई, तो भगवान जिनेन्द्र तो वीतरागी है ना, वीतरागी को तो किसी से भला करने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने तुम्हारे भला करने के लिए चीज लिखी क्यों? जिसके वीतरागता होती है, जिसके राग द्वेष नहीं होता, वो किसी का भला नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता। जब वो किसी का भला नहीं चाहता, तो इन जैनियों का भला करने के लिए उन्होंने समोषण में उपदेश क्यों दिया? दिव्य ध्वनि के द्वारा उनका उपदेश क्यों हुआ? उपदेश तो कोई भी आदमी देगा तो किसी का भला करने के लिए देगा ना। अभी अपन बोल रहे हैं, समझ लो होठ से कोई भी वाणी निकालते हैं तो किसी आदमी को संबोधित करने के लिए बोलते हैं, उसका अच्छा हो। तो भगवान भी जब किसी के अच्छा करने के लिए बोल रहे थे तो उनके भी राग हुआ, और राग हुआ तो वीतरागी कहाँ रहे? इसलिए भगवान वीतरागी कहाँ हुए? या तो वीतरागी हो सकते या हितोपदेशी हो सकते, दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? तो उसका उत्तर दिया जिनवाणी में कि भगवान ओठों से बोलते नहीं, भगवान के दिव्य ध्वनि सहज खिड़ती है। कैसे खिड़ती है? वो तो अपने आत्मिक आनंद में मगन है, उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है। जैसे वीणा को हम बजाते हैं, वीणा के तार हिलाते हैं तो वीणा अपने आप बजने लगती है। वीणा को इच्छा नहीं कि मैं बजूं, लेकिन उसके तार हिलाते तो बजती है। अभी ये बरसात के जितने बादल होते हैं तो बादल कोई देख के बरसते हैं कि मंदसौर के लोगों ने बहुत इस बार धर्म ध्यान किया, अपन यही बरस जाओ, कहाँ आगे जाओ। जिसका भाग्य होता है उसके हम बरस जाता है, भाग्य नहीं होता तो वो नहीं बरसता है। तुम्हारे ये करने वरने से क्या हो? ये तो सहज जिसके उदय होता है उसके यहाँ गिर जाता है। ऐसे ही भगवान जिनेन्द्र की वाणी भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य के वश स्वयं उनकी वाणी खिड़ती है।
किसी को मैंने किसी के उद्देश्य से नहीं खिड़ती, किसी का हित करने के लिए वो नहीं बोलते, उनकी वाणी अपने आप खिड़ती है और न केवल होठों से अपितु सर्वांग से अपने आप खिड़ती है, सारे अंगों से। उनके हाथ भी बोलते हैं, पाँव भी बोलते हैं, मैंने हाथ पाँव बोलते हैं मतलब वो वाले नहीं, हाथ पाँव बोलते हैं मतलब उनके सर्वांग से खिड़ती है, वाणी खिड़ती है। हाँ, मैंने उनका पेट भी बोलता है, सीधी सी बात बोले तो सारे अंग से, सारे सर्वांग से उनकी दिव्यध्वनि खिड़ती है अपने आप। सहज भव्य जीव होंगे, उनका योग होगा तो भगवान की वाणी अपने आप खिड़ जाएगी। भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से, उनके भला सोच के नहीं खिड़ती कि मैं इनका भला करूं, बिना भला सोचे अपने आप दिव्यध्वनि खिड़ जाती है, निकल जाती है। जैसे मेघ अपने आप बरसते हैं, वीणा अपने आप बजती है, उसी प्रकार भगवान की दिव्यध्वनि भी अपने आप खिड़ती है। तो इसलिए वीतरागी भी है और हितोपदेशी भी है। और ये सारी वाणी का अपना आधार यही है, वो हितोपदेशी, क्योंकि उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया और वो मोक्ष का मार्ग यहाँ लिखा है। और वो उन्होंने जो बात कही है वो हमारे हित के लिए कही और सच्ची बात कही। देखो तीसरे नंबर पे विशेषण रखना अपन ने हितोपदेशी, पहले नंबर पे क्या रखा? वीतरागी, नंबर 2 पे सर्वज्ञ, नंबर 3 पे हितोपदेशी। नंबर 3 पे क्यों रखा मालूम है? वीतरागी सर्वज्ञता के बाद हितोपदेशी बना, क्योंकि जो वीतरागी नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो हितोपदेशी नहीं हो सकता। खुद को ही राग पड़ा है, तो जिसको राग है वो आपके हित की बात कैसे बताएगा? वो तो अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहेगा। समझ लो धन का लोभ है तो उसकी दृष्टि काय पे है? धन पे। उसको क्या मतलब किसी को सही पता चले गलत पता चले? अरे अपन किसी की दुकान पे जाते हैं, वो आदमी अपने को मालूम है कि लालची है, तो वो भले ही कितने ही बोले मैं भाव के भाव दे रहा हूँ, भाव के भाव दे रहा हूँ, तो वो महिलाएं भी जानती कि ये क्या आदमी भाव के भाव दे रहे हैं, कैसी बातें कर, भाव के भाव में देता है क्या? क्या क्यों नहीं? ये सच बोल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो उसका लालच इतना लालची आदमी है, ये भाव के भाव के टिपा रिया है। कोई भाव के भाव नहीं, क्योंकि लालच उसको सच बोलने के लिए रोकता है, सच बोलने को मतलब सच नहीं बोलने देता, झूठ बोलने को बाध्य करता है। कौन? लालच। आदमी 4 कारणों से झूठ बोलता है, क्रोध के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर, हंसी मजाक के वशीभूत होकर और भय के वशीभूत होकर। बंदूक अड़ा दे, बोलो पंडित जी कि ये काम तुमने किया है, क्या करें भैया, बोलो। क्योंकि बंदूक का भय है ना। जगत में ये अदालत में गवाहियाँ वगैरह दिलवाते हैं लोगों से झूठी झूठी, तुम्हारे बच्चे को हमने कैद कर लिया है, यदि तुमने गवाही नहीं दी तो हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। क्या करे बेचारा, झूठी गवाही दिया था। होता है कि नहीं होता? भय के मारे झूठ बोलता। दूसरा लालच हो, उसके कारण झूठ, लालच से तो झूठ बोलते, बनिया तो झूठ ही लालच से बोलता है। और हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं आदमी। हंसी मजाक तो झूठ की पुलिंदा है। और चौथा क्रोध से, गुस्से में आदमी, गुस्से के वचन सत्य नहीं माने जाते। गुस्से में आदमी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, पत्नी को बोलता है निकल जाओ मेरे घर से, सब जानते हैं कि कुछ नहीं है इसमें। अभी इनको चाय वाय पिलाओ, थोड़ा खाना वाना खिलाओ, अभी ठंडे हो जाएंगे, सब सफाई हो जाएगा। तो बच्चा देखता रहता है क्या हो रहा है इनके घर में। तो मानते ना अपन, क्रोध से आदमी सच नहीं, क्रोध के आवेश में आके आदमी चाहे जो बकता है उसके वचन कोई प्रमाण नहीं मानता है, क्योंकि जानते हैं कि अभी गुस्सा है, माथा गर्म हो रहा है, सुबह से चाय नहीं मिली है, इसलिए सब बकेंगे। अभी इनकी रोज़ की आदत है, अभी चाय पी लेंगे, खाना वाना आ जाएगा पेट में, फिर कहेंगे बड़े अच्छे से। तो आदमी ये जानता है कि क्रोध के आवेश में भी झूठ बोला जाता है, इसलिए क्रोधी के वचन कोई प्रमाण भी नहीं मानता। तो ये 4 कारण है झूठ के। कौन कौन से? कौन कौन से? टाइम तो नहीं गिन रहे हैं। क्रोध, हास्य, भय और लोभ, ये 4 जिसमें वो सच नहीं बोल सकता। भगवान में कितने क्रोध है उनके कि मेरे भक्त आज नहीं आए सुबह सुबह पूजा करने, इन सब की खबर ले लेंगे अपन। क्या आज पूजा ही, आज इन्होंने शांतिनाथ भगवान की कि आज तो मेरी छोड़ी थी इन्होंने पुष्पदंत के चक्कर में। अपने भगवान किसी की खबर नहीं लेते भैया,
कई बार लोग कहते हैं अरे ये भगवान की पूजा नहीं होगी, भगवान सूखे ही रह जाएंगे। मैंने कहा भगवान को सूखे करने की और गीले करने की मत सोचो, तुम अपनी सोच लो। भगवान तो हो गए जो हो गए सो। ये पूजा करने से भगवान का कोई हित नहीं हो रहा है, हित तो अपना हो रहा है। उनकी पूजा करने से उनका क्या, वो तो वीतरागी हो गए। जो उनकी पूजा भक्ति करता है वो अपने अंदर में उनके निमित्त से वीतरागता प्रकट करता है, ये उसका हित है। आज हम भगवान की पूजा नहीं करें तो भगवान का हित हो जाएगा कुछ? तो ये इन 4 कारणों से झूठ बोलता आदमी, ठीक है। और एक और कारण से झूठ बोलता, अज्ञान से। अज्ञान, पता ही नहीं हो। मेरे से कोई पूछे कि ये बताओ साहब प्रतापगढ़ का रास्ता किधर है, इधर चले जाओ। मेरे को पता नहीं सही में कुछ भी, मैंने बोला नहीं, मेरे हिसाब से इधर ही होगा। लेकिन वो आदमी तो भटक चला गया ना, 40 किलोमीटर दूर गया। और मेरे को साहब पंडित जी ने बताया था, मैंने सोचा सच ही बोलते होंगे। तो भैया मैं तो सच ही बोलता था, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था ना, मेरी क्या गलती। तो इसलिए कदाचित किसी अज्ञान से, भले ही राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कषाय नहीं है, उसको अपना रास्ता इसलिए नहीं बताया कि अपने कोई पैसे की इनकम हो जाए, लेकिन अपने अज्ञान से झूठ बोलने में आ गया। उसका तो बुरा हुआ कि नहीं हुआ, उसका तो बुरा हुआ ही ना। भले अज्ञान से झूठ बोलने में, लेकिन उसका बुरा हुआ। तो कहते हैं इसलिए अज्ञान के वश भी यदि उनसे कुछ झूठ बोला जाए तो उससे अहित हो सकता है। इसलिए वो हित का उपदेश तभी दे सकते हैं जब उनमें अज्ञान न हो और जब उनमें कषाय नहीं हो। क्योंकि कषाय नहीं होंगे तो उनकी बात जो होगी वो अच्छी होगी और सच्ची होगी। कषाय और अज्ञान के कारण आदमी की बात सच्ची और अच्छी नहीं होती, और जिसके कषाय और अज्ञान मिट जाता है उसकी बात सच्ची और अच्छी ही होती है। इसलिए भगवान को तीसरे नंबर पे कहा हितोपदेशी, क्योंकि जब तक वीतरागता नहीं होगी, कषाय का अभाव नहीं होगा, सर्वज्ञता नहीं होगी, ज्ञान की पूर्णता नहीं होगा, तब तक वो हित का उपदेश देने में समर्थ नहीं होगी। दोनों क्वालिटी होना चाहिए, वीतरागता भी होनी चाहिए और सर्वज्ञता भी होनी चाहिए, तभी वो हितोपदेशी कहलाएगा। इसलिए तीसरे नंबर पर रखा है इसको। और अपने को भगवान जिनेंद्र से जब हम पूजा भक्ति करते हैं, उससे अपना केवल प्रयोजन इतना ही है कि जैसी वीतरागता सर्वज्ञता आप में है, ऐसी वीतरागता सर्वज्ञता मेरे अंदर भी प्रकट हो। इससे जहाँ बाहर इधर उधर गए, समझ लो कि जैन दर्शन को छोड़ दिया उस आदमी ने। ठीक है, तो ये तो अपनी बात हुई इसकी, काहे कि वो ग्रहों के ऊपर बात थी, इसलिए बात चली थी कि भैया ग्रह व्रह अपने नहीं है ये सब। क्या अपने तो 88 ग्रह है, उनके नाम आपको चाहिए हो तो मैं आपको नाम बता दूंगा। ये बीच में हिंदू लोगों ने पूजा करने मतलब हिंदुओं के चलने लगा, तो अपने हिंदुओं के होते हैं ये सब। हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ग्रह 9 माने गए, तो वो ग्रहों की शांति के लिए ये सब करते थे। तो अपने लोग भी अज्ञानी तो कम है नहीं, तो वो हिंदू मंदिर जाने लगे। तो अपने यहाँ फिर उन्होंने किसी ने एक तरकीब निकाली कि भैया कम से कम ये उधर नहीं जाए, तो उन्होंने कहा अपने भगवान भी ग्रहों को मिटाए थे, उन ग्रह की शांति भगवान भी करते। तो अपने यहाँ किसी ने 24 तीर्थंकर को 9 ग्रह के लिए फिट कर दिया। अब कोई भी विचारवान होगा वो विचारेगा तो सही, और यहाँ तीर्थंकर 24 है, वहाँ 9 ग्रह, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे 20 तीर्थंकर जहाँ पे, उनके लिए कैसे फिटिंग करोगे। और इतना ही नहीं, बहुत तकलीफ ही तकलीफ है। ये 9 है और ये 24 है, मैंने ये 9 के लिए 24 की जरूरत पड़ गई। इसलिए अपने यहाँ नहीं है ये कुछ भी। ये लोग अंगूठी पहनते हैं, ये करते हैं, ये सब धंधे हैं ये सारे, और कुछ नहीं है। हमारा एक मित्र है, वो वैष्णव है, लेकिन हमारी संगति में रहा बचपन से, वो जैन हो गया पूरा। अब उसने मेरे से एक बार बात कही, उसने एक बार अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई। उसका धंधा है नगीने का, सराफा में दुकान है उसकी। बोले मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अब मेरा धर्म पड़ गया तो मैं धंधा नहीं कर पाता। क्यों? वो तो मेरा काम ही है, लोग आते हैं, लोग परेशान, जिसकी परेशानी बोले नाप लेते हम, और फिर उसके लिए तेरे लिए ये बोले हम कोड़ियों के भाव पत्थर खरीदते हैं, और आप बोलो पंडित जी जिस भाव में हम बेच दें उसको, आप बैठ के देख लेना हमारे पास। और एक दुकान की 2 की 4 हो रही, इन दुकानें तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। फिर वो रोज़ उस पर गिलानी होती है कि मैं क्या करूँ। बोले हमको क्या, हमें तो बेचना है माल क्या। और बोले मैंने इतना पढ़ लिया, तो अब इधर रोज़ दुकान में बैठता हूँ तो मेरे मन में ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो। मैंने देख ले भैया, तेरे को जो करना हो तो तेरे घर वालों से भी समझ ले क्या है। तेरे घर वाले तेरे को सबसे पहले निकालेंगे तो मेरे को आरोप देंगे कि उन्होंने कही थी। लेकिन मैंने कहा बात तो बिल्कुल परमार्थ है भाई, जिन दर्शन के अंदर ये सब चीज़ों का कोई चक्कर ही नहीं है, रोल ही नहीं है। ग्रह 88 और 88 के नाम भी दिया आगम में।
एक सूर्य और चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये आपने जैन पंचांग देखा? जैन पंचांग 88 ग्रहों के आधार से बनता है। यदि अपन 88 ग्रह नहीं माने, 9 माने, तो जैन पंचांग पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। न केवल जैन पंचांग पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, इस अलमारी में जितनी भी जिनवाणी रखी है इन सब पे क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि त्रिलोक सार, तिलोय पन्नति और उसके अलावा लोक विभाग, जम्बूद्वीप पन्नति, इन सब ग्रंथों में ग्रहों की संख्या 88 दी है और 88 ग्रहों के नाम दिए हैं। और सूर्य चंद्रमा तो ग्रहों में है ही नहीं, सूर्य चंद्रमा तो ग्रहों के राजा है। अब वो कौन क्या कर रहे हैं उससे अपने क्या मतलब है, आप तो वस्तु समझ लो क्या। अब क्या मैं तो जो है ना, मैं तो जो बुक में लिखा है वो बताने का मेरा काम है। कौन क्या कर रहा है ऐसा, वो फलाना आदमी किशन जी को पूछ रहा है, तो वो कन्हैया जी को पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरे से पूछ के वो तो बताया था। कौन क्या कर रहा है इसकी जवाबदारी मेरी नहीं। मैं तो आपको वस्तु स्वरूप बता सकता हूँ जो यहाँ लिखा है, और आपको आधार चाहिए हो, प्रमाण चाहिए हो, तो मैं आपको 10 प्रमाण दे सकता हूँ आगम के, कि आगम में लिखा है। और वो भी मेरे घर से नहीं लेके आया, यहाँ जो रखी हुई जिनवाणी उसमें से ढूंढ ढूंढ के दे दूँगा। ये अपने बाप दादाओं ने बसाई हुई है सब चीज़। वो आचार्यों ने लिखी, 1000-2000 साल पहले की जिनवाणी लिखी हुई है। और ऐसा नहीं है, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, थानाकवासी, जो भी जितने हैं हिंदुओं में, जैनियों में जितने भी हैं, ये सब में एक मत से ग्रहों की संख्या 88। केवल वैदिक संस्कृति ऐसी है जो कि ग्रहों की संख्या 9 मानती है, बाकी जैनियों में नहीं। जैनियों में तो सूर्य और चंद्रमा इंद्र प्रतिंद्र माने गए। वो तो यहाँ आते नहीं, तो तुम्हें खबर ले लेते कि हमारे को तुमने प्रजा में डाल दिया, हम राजा थे, राजा से तुमने हमको क्या कर दिया, प्रजा बना दिया। अपन तो वीतरागी और सर्वज्ञ को पूछते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ के अलावा जैन मत में अन्य किसी की पूजा नहीं होती। देव का आधार है, आपतेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगम ईशिना भवितव्यम नियोगेन न अन्यथा व्याप्तता भवेत। मैंने क्या अर्थ है इसका, आपतेन उच्छिन्न दोषेण, जिसके दोष नष्ट हो गए हैं वो वीतरागी है। दोष कौन से हैं? राग द्वेष में द्वेष है, दोष है। और भी ऐसे 18 दोष है। 18 दोष के नाम मालूम है किसी को? बताओ। आदमी लोग है कितने, 36 लोग तो है, आधा आधा बता दो, 2-2 जने मिलके एक एक दोष का नाम। आप दोनों मिलके कोई एक आध दोष का नाम बता दो, बाकी 17 लोगों से अपन कर लेंगे। थोड़ा सीखना पड़ेगा भैया लोगों। देखो महिलाओं को याद होगा, इन लोगों ने अपनी इज्जत रख रखी, थोड़ी बचा रखी है। बताओ कौन बताएगा 18 दोषों के नाम? आपको तो याद है सब, और किसी से पूछते हो किसको याद है? देखो मैं संस्कृत पढ़ देता हूँ, संस्कृत से आपको निकल जाएंगे, 2-4 बता देना। चुत पिपासा, 1 सेकंड। चुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मया न राग द्वेष मोहश्च यस्याप्त स प्रकीर्तते। फिर बोलता हूँ मैं, चुत पिपासा जरा आतंक जन्म अंतक भय स्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्य आपता स प्रकीर्तते। अब बता लो, देखो, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण जुत ये 18 दोष नाई होत। ये क्या? जन्म जरा तिरखा क्षुधा, भगवान का जन्म नहीं होता। जिनका जन्म होता है भगवान नहीं होते। भगवान जन्मते हैं क्या कि भगवान बनते हैं? इंजीनियर जन्मता है क्या किसी के घर में? कभी आपने एडवर्टाइज देखा क्या अखबार में, डॉक्टर साहब जन्मे हमारे घर में? समझ में नहीं आता मेरे को। अरे इंजीनियर डॉक्टर आदमी नहीं जन्म सकता और भगवान जन्म ले लेते। अरे भगवान जन्मे काहे गए? अभी तो भगवान बनेंगे, जन्म ले लेंगे। जन्मता तो बालक है। इंजीनियर कलेक्टर जैसे छोटे छोटे पोस्ट वो पुरुषार्थ करके मिलती है, और भगवान पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं साहब, वो तो रेडीमेड है बस। उनको भगवान है, वो उनको भगवान होने का अधिकार है। वो पैदा भी हुए तो भगवान, मरे तो भगवान, जो करे वो भगवान।
कहते ऐसा नहीं है, जिनका जन्म होता है वो भगवान नहीं होते, वो भगवान बाद में बनते हैं। जब जन्मे थे तब वो भगवान नहीं थे, जन्म तो बालक का हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जन्मे थे, जन्मा बालक था, उस बालक ने पुरुषार्थ किया तो बाद में वो क्या बना, भगवान बना। जैसे जन्मता डॉक्टर नहीं है, वो जन्मता है बच्चा, बच्चा जब में बाद में पुरुषार्थ करता है तो क्या बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, जो ही बनता है वो बाद में बना। जैसे भगवान भी बाद में बने, पहले नहीं बने। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म जरा बुढ़ापा नहीं आता भगवान के। भगवान को बाल काले करने के लिए ट्राई नहीं करना, बुढ़ापा आता ही नहीं उनके। दोष है कि नहीं है, बुढ़ापा दोष है। आदमी बुढ़ापा छिपाने की पूरी कोशिश करता है, बाल सफेद नहीं हुए काला करता, बाल काते वक्त काला होता हो तो मुंह भी काला हो जाए तो कोई चिंता नहीं, बाल काले दिखने चाहिए। तो ये बुढ़ापा एक दोष है। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आदमी हाथ हिलता है तो मानो ऐसा हिलता है एकदम जैसे ऐसा बेकार आदमी हो गया कि वो यमराज भी कहता है इसको क्या ग्रसे, मैंने यमराज भी उसको ग्रसने के लिए तैयार नहीं है कि इसको क्या करें। तो आश्चर्य की विषय ऐसा होता है कि इसके बाद भी आदमी कहता नहीं मेरे को नहीं जाना। अरे चले जाओ तो अच्छा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। बूढ़ापा तो बिल्कुल मतलब इंद्रियां शिथिल हो जाती है ना पूरा। जैसे समझ लो अभी कोई भिखारी हो, और भिखारी है तो एक टाट लिया है यहाँ से, एक टाट यहाँ से लिया है, एक टाट यहाँ से लिया है, 4 टाट लिया है, और एक सुई लिया है, इतना मोटा सुइया, एक कहीं से सूतली लिया है, इधर पोया और बना के पहन के और उड़ा के। अब उससे कोई थेगला छीने तो चिल्लाता। क्यों चिल्लाता? उसको लगता है कि ये भी चला जाएगा तो क्या मिलेगा। ऐसे जो बुढ़ापा होता है जिन लोगों का, तो उनकी देखो थेगले, नकली किडनी है, दांत नकली, क्या आँख से दिखता नहीं तो मोटा चश्मा, कान में सुनाई देते तो एक मशीन, और हाथ से चलाता नहीं तो एक लाठी ट मैंने ऐसा लगता है कि गिर जाए तो सारे अस्थि पंजर अलग अलग हो जाएंगे इसके एकदम। और ऐसा होने पर भी डॉक्टर के पास जाए, साहब जिंदा रहने के क्या क्या उपाय हैं। स्थिति है ऐसी, क्यों है मालूम उसकी स्थिति ऐसी, तो ऐसा क्यों कांपता है वो उसको मालूम है कि अभी तो कम से कम थेगला भी है, अभी मैं मर जाऊंगा तो ये अभी तो कम से कम 5 इंद्रिय ना, भले ही अब समझ लो दांत जो है चबा के नहीं खा सकते, लेकिन पीस के सही पोले मुँह से जैसे भी करके खाने को मिल तो रही है। लेकिन यदि मैं यह मरा तो मैंने काम तो अच्छे किए नहीं, जिंदगी भर पाप किया है, तो पाप किया तो एक इंद्रिय बन जाऊंगा तो न खाने को मिलेगा, न देखने को मिलेगा, न सुनने को मिलूंगा, कम से कम जो मिल रहा है उसमें ही सही। भले मोटे चश्मे से देखने को कुछ तो मिल ही रहा है ना, भले मशीन लगा के सही कुछ तो सुनने को मिल रहा है। सचमुच मृत्यु से भय उसी व्यक्ति को होगा जिस आदमी ने जिंदगी भर पाप किया होगा। अन्यथा जिस आदमी ने जिंदगी भर धर्म किया हो और यदि इंद्रियां शिथिल हो गई हो तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। ये इंद्रियां जाएगी, ये इंद्रियां नष्ट हुई तो अपने को अगली इंद्रियां मिल जाएगी। यदि आपको थेगले वाला कपड़ा निकाल रहे हैं तो आपको नया पिना तो रहे, क्या दिक्कत क्या है उसके अंदर। ऐसे ये पुराना जीर्ण शीर्ण देह जा रही है तो नया नूतन नेक वेक्री अक्षरी मिलेगा देव पर्याय में, एकदम अंतर मुहूर्त में जो जवान हो जाएगा। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे अच्छी जगह जा रहे हो, रोना काहे का? रोएगा वही आदमी जिसने अच्छा काम नहीं किया, उसको मालूम है कि अपन यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जितनी दिन रह रहे चला यहीं पे। इसलिए बुढ़ापा तो खतरनाक है। जन्म जरा, तिरखा माने भूख, भगवान को भूख नहीं लगती। भगवान और क्षुधा, तिरखा क्षुधा, तृषा माने प्यास, क्षुधा माने भूख, भगवान को भूख प्यास नहीं लगती। अभी एक जगह एक आदमी ने बताया मेरे को चमत्कार हो गया। मैंने क्या चमत्कार हो गया? बोले भगवान भी दूध पीने लग गए। मैंने कहा अच्छा, भगवान भी दूध पीने लग गए? मैंने कहा अपने भगवान तो तृषा से रहित होते हैं, तो सुना है मैंने। यदि भगवान दूध पीने लग गए ये भी चमत्कार है, तो मैं तो रोज ही दूध पीता हूँ, तो मेरे यहाँ भी आ जाया करो कम से कम देखना। मैंने कहा दूध पीना चमत्कार है कि दूध नहीं पीना चमत्कार है? यदि दूध पीना भी चमत्कार हो जाएगा तो फिर संसार में ये दोष क्यों माना गया है? भूख और प्यास दोष क्यों है? ये चमत्कार है। वीतरागता चमत्कार है, 3 लोग 3 काल को जानते हैं, सर्वज्ञता चमत्कार है। इसमें क्या दम है? अरे आज कोई मर के कल व्यंतर हो जाए और व्यंतर हो गए वहाँ दूध करने लग जाए,
तो तुम उसको पूछ रहे हो। मैंने जो तुम्हारे को वीतरागता समझ में नहीं आ रही है कि वीतरागता किस चीज का नाम है। तुम छोटी छोटी चीजों से, और जो कि दोष कहे गए हैं, भगवान को भूख लगना, भगवान को प्यास लगना, ये तो दोष है। दोषों से रहित होते हैं भगवान, की दोष वाले होते हैं। दोष भी यदि चमत्कार हो जाएंगे और दोष से भी यदि उनकी पूजा होने लग जाएगी तो फिर भगवान निर्दोषी होते हैं, बात कैसे सिद्ध होगी? भूख प्यास, ऐसे ही भगवान उठ गए। अपने जैन लोग मनाते देव उठनी 11। मैंने कहा तुम्हारे भगवान सोते ही नहीं, जिनके सोए उनके उठे। तुम्हारे तो सदाकाल जागृत है। क्या उसमें छेड़ा अपन भक्तामर जी के अंदर पढ़ते हैं कि वो जो है सदाकाल जागृत है, वो सोते नहीं है। क्या उनका केवल ज्ञान सदा प्रकाशित रहता है। धूम न बत्ती तेल बिना ही प्रकट दिखाते तीनों लोग, गिरी के शिखर उड़ाने वाली बुझा न सकती वाली। उनका केवल ज्ञान ऐसा नहीं है सो गए केवल ज्ञान चले गए। अरे सोना जागना सब शरीर के साथ होता है, औदारिक शरीर के साथ। परम औदारिक शरीर है, ना वो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती है, उनको कोई बीमारी नहीं है। जन्म जरा तिरखा छुदा, विस्मय आश्चर्य नहीं होता, आनंद दुख नहीं होता, खेद नहीं होता, रोग नहीं आता भगवान के, कोई बीमारी नहीं होती है उनकी, शोक नहीं होता, घमंड नहीं होता, मोह नहीं होता, भय नहीं होता, निद्रा नहीं होती, चिंता नहीं होती, पसीना नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते और मरण नहीं होता। ये 18 दोष भगवान के नहीं होते। जिनमें 18 दोष है वो दोषी है, दोष से युक्त है, और दोषों से संयुक्त हमारा देव नहीं होता। समझ में ही बात? वीतरागी जिसमें दोष नहीं होंगे वही देव होगा, क्योंकि ये तो सब बीमारी है। अभी भूख कितनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है भूख प्यास कि इसके कारण जानवर को खा जाता है, प्राणी प्राणी का आहार बना हुआ है। क्यों? भूख लगती है। आदमी अपने बच्चों को बेच देता है भूख के मारे, ये तो दोष है। तो इसलिए 18 दोष नहीं होते। तो आपते नो छिन्न दोषेण, माने उनमें दोष नहीं है। और सर्वज्ञ माने सर्वज्ञता है, और आगम ईशिना माने आगम के ईश्वर है। ये जितनी जिनवाणी है ये उनके द्वारा बताई गई है, और इसके कारण से वो देव है। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ आगम ईशिना भवितव्यम नियोगेन, माने ये होगा तो वो देव होगा, न अन्यथा व्याप्तता भवेत, अन्य किसी प्रकार से वो आप्त माने सच्चा देव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो अपने देव की चर्चा है। 5 मिनट के अंदर अपन कर ले चर्चा की, हो गया वैसे टाइम, कल करेंगे हम देखो टाइम, इस समय हो गया है, किसी को आकुलता हो जाए। देखो अपन ने उत्तम शोच धर्म की पूजा की ना, उसका अर्थ कर लेते थोड़ा। क्या है शोच? शोच का अर्थ क्या है सबसे पहले विचार करते हैं। शोच मतलब क्या? शोच मतलब पवित्रता। और ये पवित्रता किसके अभाव से प्रकट होती है? कौन सी कषाय के अभाव से शोच धर्म प्रकट होता है? बताओ भैया। कल कौन सी हुई थी? माया। और अब क्या है? लोभ के अभाव से। तो लोभ के अभाव से पवित्रता प्रकट होती है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि क्या लोभ ही आत्मा को अपवित्र करता है? क्रोध अपवित्र नहीं करता, मान नहीं करता है, माया नहीं करती है। तो अकेला लोभ के अभाव को शोच क्यों कहा? क्रोध के अभाव को भी शोच कहना चाहिए, मान और माया के अभाव को भी कहना चाहिए। लोभ पाप को बाप बखाना, ऐसा लोभ पाप का बाप हो भले ही, लेकिन क्रोध भी तो पाप ही है। तो पाप के अभाव में भी थोड़ी बहुत सुचिता तो होगी, इससे ज़्यादा हो जाए उससे कम होए, लेकिन थोड़ी तो होनी चाहिए। क्रोध के अभाव में कुछ पवित्रता तो होगी कि नहीं? तो ये थोड़ी पवित्रता की बात नहीं है, पूर्ण पवित्रता की बात है। पूर्ण पवित्रता तभी प्रकट होती है जब लोभ कषाय का अभाव होता है, क्योंकि लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है। सबसे पहले अभाव होता है क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, और फिर लोभ का। जिसके लोभ चली गई उसकी गारंटी है कि उसके क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्रोध चली गई और मान माया लोभ बैठी हो, लेकिन लोभ चला गया मतलब एक भी नहीं है। तो लोभ गया माने गारंटी से पवित्र हो गया है, क्योंकि अब और कोई हो ही नहीं सकती इसकी कषाय, क्योंकि लोभ सबसे आखिरी में जाता है। वो गया मतलब और कोई कषाय नहीं रही मतलब ये पवित्र हो गया। इसलिए लोभ के अभाव में शोच धर्म कहा गया। अब क्या है ये? है सोच सदा निर्दोष, सोच अत्यंत निर्दोष है। धर्म बड़ो संसार में, ये बहुत बड़ा धर्म संसार है। सोच माने लोभ कषाय का अभाव, लालच नहीं होना, संतोष होना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो। तपस्या भी करे और तपस्या के फल में रोकना चाहिए हो, धर्म करे और धर्म के फल में विषय भोग चाहे तो कह रहे संतोष नहीं आया। संतोष कब आएगा? उच्च से उच्च तपस्या करे लेकिन उसके फल में सांसारिक विषयों की कांक्षा न करे, बल्कि वो संतोष है, वो कहते हैं सबसे बड़ा धन आ गया। जाके पास संतोष है ता सबसे बड़ा धनी है, जिसके पास संतोष नहीं है सबसे बड़ा भिखारी। तो धरी हृदय संतोष, हृदय में संतोष करके फिर करो तपस्या देश, क्योंकि सोच अत्यंत निर्दोष है, बहुत बड़ा धर्म है संसार। उत्तम सोच सर्व जग जाना, उत्तम सोच पूरी दुनिया मानती है उसको, माने लोभ के अभाव रूप संतोष को सारी दुनिया अच्छा मानती है। उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ जो है वो पाप का बाप है। आदमी हिंसा करता है काय की वजह से? लोभ के कारण से। झूठ बोलता है लोभ से, चोरी करता है लोभ से, परिग्रह जोड़ता है लोभ से, परिस्थिति सेवन करता है लोभ से। पांचों पाप में लोभ कारण है, इसलिए उन्होंने कहा लोभ पाप का बाप है। यद्यपि लोभ पाप में नहीं आता, लोभ तो पाप से अलग है, लेकिन वो पाप का बाप है, मतलब उसके कारण से सारे पाप उत्पन्न होते हैं। लोभ पाप को बाप बखाना। फिर आगे क्या है? उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखानो। आशा पाश महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा पास, पास माने फांस, एक फांस चुभ जाती है, आदमी को भयंकर पीड़ित करती है। ऐसे जिसके आशा रूपी पाश है, चाहे इतनी सी हो, यदि इतनी फांस होगी तो उतना दुख देगी, और फांसा होएगा तो बहुत दुख देगा। जिसकी थोड़ी आशा है तो कम दुख है, और ज़्यादा आशा है तो ज़्यादा दुख है। आशा पाश महा दुखदानी, सुख पावे